want to ask you, 2.5 किलो का हाथ आप स्क्रीन पे चलाते हो, इन रियल लाइफ भी चलाते हो और चलाया है कभी? आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या है बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली उस वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या है और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। Hello, hello. Here, at the left hand side, yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफ़ी वक्त बाद गदर 2 के ज़रिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ कहाँ नहीं है। और जो भी हम लोग जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं। बट वो इमोशंस होते हैं और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज़ वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जिससे आदमी लड़ता है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल विश्व प्रसाद जी आपके लिए है। पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है इस जाट फिल्म के ज़रिए एक इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एंट्री कर रहा है, तो अभी अपकमिंग भी कुछ इस तरह से आपकी तरफ से और भी हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? So this year we are planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on Direct Action Day. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup for the year. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह। पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, सारे नु सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंग्रेचुलेशन। इट इज बैड एस एंड हाउ, मतलब दिल से एंजॉय किया वैसा ट्रेलर था ये। पाजी मेरा सवाल आपसे है कि यू नो वेन एवर साउथ एंड नॉर्थ मेट दे क्रिएटेड हिस्ट्री, दे क्रिएटेड रिकॉर्ड्स राइट फ्रॉम यू नो व्हेन जीतू जी, यू नो he gave हिम्मत वाला, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी, नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है।
हर आदमी इससे रिलेट करता है. आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए. हम अपने रूट्स वापस ले आएँ. जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी. तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए. विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है. विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको. धन्यवाद. आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है. सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए. जो बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा. कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई. लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है. एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है. Shravan here from Miss Manli. Sunny sir, my question is to you. Fab trailer. You have always, whenever you've come, you know, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of the olds, and does that add pressure to you? I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे. Perfect. Thank you so much, sir. Hello everyone, this side. Hesha here, I'm from Varinder Chawla's team. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Maligaon as well. It was Thank you. amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Maligaon, which is such a fabulous film and it releases in the theatres but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer. How does that feeling of arrival feel right now when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविज़िट करते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीज़र आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं. हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुँच नहीं रही है. ट्रू. लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ. तो दूर तक जाएगी ये फिल्म. Sunny sir, I also have to ask you this question. We are also, हम सब एक era में है social media के where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाती हैं because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, you know, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे. ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो जनता देगी. मेरे फैंस देंगे कि वाई मैं सो रेलिवेंट और कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा. मेरा बस काम है बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माई डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माई ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाट एवर वी हैव विद इन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर. हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें. तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर गुड इनफ टू एंटरटेन देम, आई थिंक विल ऑलवेज बी देयर. Fantastic. Hi, right here only. Hi. So first of all, I'd just like everyone, congratulations on the trailer. Looks fantastic, looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like, you know, Vineet, there is so much that, you know, people go back now visiting old films whenever something, you know, pops up, which is massy and everything. You've also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at, how do you look at your scripts that come across? And when you have a massy entertainer like Jat,
and you obviously, weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more, and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you have play an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres and all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In with Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director, and which is thing. And there's another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. ये सवाल का जवाब मैं सॉरी मैं भी देना चाहूँगा. मेरे 4 कार्ड्स होते हैं: डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है. इस बार मैंने सारे कार्ड्स साइड में रख दिए बिकॉज मुझे सनी सर मिल रहे थे. एंड इट्स ट्रू, ये सत्य है. Hello, sir. Sir, right here. नरेंद्र भूटानी फ्रॉम पंजाब केसरी. सर, जाट की बात हो रही है और जाट और जट की बात ना हो तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता. मतलब यहाँ पे जाट और जट दोनों बैठे हैं. सर, ये कॉम्बिनेशन जो जाट और जट का प्लस साउथ टॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे साथ में मिलते हैं, प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक जलवा है, आपके हिसाब से सर, रणदीप सर एंड सर सनी सर, आपके हिसाब से जट और जाट का जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो वहाँ पे दिख रही है केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में, वो कैसी थी ऑन सेट और ऑन स्क्रीन? सर ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है. ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ. देखिए, वी आर ऑल एक्टर्स. हाँ, जाट हैं, जट हैं, लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं. तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में सब जाट ही होते हैं. उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और ख़ुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं ज़ाहिर होने देते. और कहीं कुछ तकलीफ़ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं. तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं. वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है. समय समय की बात आती है, वक्त आता है. और रणदीप और हम दोनों, आई मीन ऑब्वियसली ये कहते हैं कि आई हैव सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड. मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है. सॉरी बाजी, सॉरी. क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है. और पापा को देख लीजिए. एंड ये फिल्म में भी हम, इट वाज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. हाँ, मुझे मालूम है ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है. सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है. वो ही इज़ नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर. यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड. No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको बेधड़क होके कर. और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज़म बहुत होती है हमारे यहाँ. तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर. And he's such a sweetheart. He's always full of advice, and he was always trying to calm you down. And his soft-spoken presence off screen
is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक वाले ने सत्यानाश कर रखा है यार। ये शर होंगे मेरे कि जाट की पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहा है। हेलो सर लाठियां लेके नहीं बैठे मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर, एक नए रूप में देखेंगे। नया स्वाद आओगा जाट की पिक्चर में। तारा भाई जाट ना है पर यूल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड मेरा नाम विशाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आप तीनों से मेरा सवाल है, यहाँ पे सर, पाजी यहाँ पे आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूँगा। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार, उसमें एक हीरो के किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गियर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज़ सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है। और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats. पाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? Why not? क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए एंड डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलन क्यों ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज़ एन एक्टर, ही इज़ नॉट अ हीरो और अ विलन, ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूं जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, हमें मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक दो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हेटी फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। Thank you. रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूँगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके तीन किरदार, तीन अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, गोपी सर, ही इज़ आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। मेरे हैं, मुझे दे दो, मेरा भी है सवाल, वो तो प्रोड्यूसर है, बट आप दे दो। Namaskar to everybody, the producers and to Gopi, please. I wanted to know, you've been making blockbusters in other languages. This is the first time you're making it in Hindi. You've worked with actors from the South. How different was it working with this set of actors? Because the discipline is different. Yeah, same. What I am feeling is same. I worked in South industry, stars. Same Sunny Deol Garu here.
same punctuality, same timing, and same passion. I didn't see any difference really. What about the producers? Yeah, we can add one more sentence to this. Sir used to come by 6:30, 7 o'clock in the morning. He used to stay in a farmhouse in Hyderabad. He didn't fly regularly or to coming back to Bombay and in 2 days gap. He used to stay there only. So he didn't fly back frequently. And these are all, very good gestures of sir, and we were able to complete the film within the stipulated time and days. And we were very, very loving him during the time of shoot, as well as we are very, very happy with the project. We didn't find any difference. And to be honest, he's 10% still better than the what we can tell his peers or someone like colleagues in the other industries. Oh, wow, sorry. Just to add, see, in South, we already have a relationships, like which are the actors we work, there's a pre-existing relationship, both with technicians and the actors. And when we are doing new, we are definitely nervous. But working with Sunny sir, we are very glad that we can do many, many more movies with you, sir, so we're looking forward. Definitely, definitely. Hi, this is Ravi Jain from ABP News. Just 1 second. Randeep, I have one question to you. Yes, ma'am. Since you directed Veer Savarkar and now you've been working in Jat, is the director in you kind of bullying Gopi? No. In fact, I have newfound respect for all my directors, and I think I was trying to solve any. I was there for him to for anything, so that his job as a director becomes easier. I think I'm a more understanding and better actor since I've been a director. Yeah, thank you. And congratulations for Chhawa. Sir, Thank you so much. Thank you. This is Ravi Jain from ABP News. The first question is to Maitri Movies makeup producers, whoever can answer. And the second question will be to Sunny Deol, sir. Sir, there was a news like Pushpa 3 will be, you people will be starting the shoot of the Pushpa 2 after some time when you do a film with Atlee and Allu Arjun. Would you like to confirm something over that, and when you people are going to start the shoot of Pushpa 3? No, director Sukumar Garu is doing a film with Ram Charan Garu, and once that film is done, we'll start Pushpa 3, which will be after 2 years. And what about Atlee and Allu Arjun movie? We are not the producers, but it's going to start soon. That's what we heard. सनी सर, आपसे एक सवाल है. गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आप जिस तरह की फिल्म कर रहे हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्में कर रहे हैं आप. अभी जाट आ रही है, फिर लाहौर 1947 आने वाली है, रामायण आने वाली है जिसमें आप हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, और फिर बॉर्डर 2 आने वाली है. लाहौर को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, क्योंकि राजकुमार संतोषी के साथ आप लगभग 20 साल बाद रीयूनाइट होने जा रहे हैं, और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और रामायण में शायद पहली बार आप एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने वाले हैं. इन दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? कुछ खास कुछ? देखिए, फ़िलहाल तो हम जाट की बात कर सकते हैं, और बाकी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ये सब प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं. बहुत देर से होप कर रहा था कोई प्रोजेक्ट्स बने. गदर ने सब कुछ शुरू कर दिया, और जाट कर रहा हूँ, और इनके बारे में जब वक्त आएगा मैं ज़रूर कुछ बताऊँगा, लेकिन सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं. थैंक यू. ओके, मेरा जो प्रोड्यूसर्स हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, यहीं पे ऑन द लेफ्ट यहाँ पे. सर आपकी लास्ट फिल्म में अल्लू अर्जुन सेज की फ्लावर नहीं फायर, बट डोंट यू एग्री विद द फैक्ट कि ओजी वाइल्ड फायर हमारे सनी पाजी है? 100%. ओके, गोपी सर, आपसे ये सवाल बनता है कि सिंस यू सेड कि जैसे दामिनी में, लाइक द कैरेक्टर इन दामिनी, यू वांटेड टू ब्रिंग दैट सनी Deol back onto the big screen. Don't you agree कि especially after 2000 the potential of Sunny Deol was not tapped as much that it was required? जितना है उनमें भरा हुआ, it was not that, वो potential tap ही नहीं कभी किया था. How do you look upon to this fact? Actually, Sunny sir films is larger than life films. So when I am doing a film with Sunny sir, I want to recreate, okay,
fans who is waiting for his Dai Kilo Ke Aath. So I want to keep it in this. And Sunny sir, if anybody is Sunny sir is hitting, it is really, it's real. It's not like filming. You can see in the trailer or next you people are seeing the film. It's more realistic way. या हनी सर आपके राइट में We'll take two more Yeah, questions, yeah. okay? जी पूछिए। राइट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर एंड विनीत सर आपको बहुत बहुत मुबारक, रणदीप आपको भी और पूरी टीम को। मतलब इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा ट्रेलर देखने को मिला है जो वाकई हम उसमें डूबे रहे हैं और मतलब गूज़बम्स आए सच्ची। तो मतलब थैंक्स, और खासकर एक्शन मतलब डायरेक्टर्स राम लक्ष्मण और मतलब जो लोग हैं इस फिल्म के। सनी सर मतलब गदर और गदर 2 जैसी फिल्में देने के बाद अगर आपकी जगह गोविंदा सर थे जिन्होंने 48 घंटे में 30 से ज़्यादा फिल्में साइन की थी, तो क्या आप भी उसी मतलब स्पीड पे हैं या नहीं? आप आराम आराम से कर रहे हैं चीज़ें? कुछ ऐसी कोई स्पीड तो है नहीं। मेरी स्पीड उतनी होती है जितना वक्त पिक्चर को बनने में लगता है। मैं जैसे इन्होंने कहा भी, मेरा हमेशा होता कि मैं दिन नहीं गिनता कितने मैं एक पिक्चर के लिए दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने। तो मेरी स्पीड फिर उसी के हिसाब से चलेगी। जो 100 दिन लग गए तो 100 दिन जाएंगे, और वही फिल्म जब हम 20 दिन में कर देंगे तो फिर समझो हर महीने एक पिक्चर आ जाएगी। और क्या सनी सर आपकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रांग है कि मतलब नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं हुए हो आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसिडर? देखिए मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रे करूँगा। तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट, ये नहीं कि नहीं करूँगा। बट देन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नीड्स टू हैव द गट्स टू डू दैट फिल्म विद मी। वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पे लोग बोले नहीं 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 हमें इससे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ। मेरी मोहल्ला 80 भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की, और भी ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है। बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं अब, सो मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट, ताकि आई गेट माई सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग। एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो ज़रूर देखेगी। एक बस सवाल मतलब डायरेक्टर साहब से, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल? ओके, सो क्वेश्चन इज एक बार शेखर कपूर सर से मतलब हो रही थी बात, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज कर देते हैं तो वो ग्लोबल हो जाती हैं हमारी स्टोरीज। ऐसे ही अगर आपका तरीका क्या है कि आप किस तरह से फिल्म को मास एकदम बनाते हैं, टेक्निकल मतलब अगर वो कर सकें एक्सप्लेन दिस। Pardon, you can ask in English. Yeah. So how do you make sure that a movie it becomes global and appeals to all the people? What is your way of doing it? Yeah, actually. And more massive as well. Yeah. And massive, of course. Yeah, massive. So that connect. And, my point of view, every human has same emotions. So if your action is coming, you will feel like that, and if the sentiment is coming, and if laugh is coming, so you will react for that. So script also, it is the script will goes the global, the film, that is that potential we have that potential in the script, it will go global. Only script will bring that level. I feel like that. हाय सनी और सर। हम मास की बात करते हैं, मास बोलते हैं, भाई मास हम सब हैं, और कहते हैं मास के लिए हिट होती है दूसरे के लिए नहीं। भाई मास हम सब हैं, कोई भी नहीं है जो मास नहीं है। हाँ बस इतना ही हो जाता है, जो थोड़ी सी दूसरी फिल्में होती हैं वो उनको ही समझ में आती हैं जो उस तरह का सिनेमा देख रहे हों, या उनकी सोच सिर्फ उधर तक हो, उसके आगे वो आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, इसलिए वो फिर ऐसे सब डिवाइड हो जाती है। और जिसे मास कहते हैं वो बेसिकली मेरे को ये समझ में नहीं आता, आर्ट फिल्म, मास फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, बिकॉज मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क क्या है। सिनेमा है,
किन्हों को ये पसंद आता है, मेरे को डाइट फूड नहीं अच्छा लगता, पंजाबी खाना अच्छा लगता है तो मैं वो खा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब वही खाएंगे, पर खाना तो खाना ही है। सनी सर, आपने मोहल्ला सी का नाम लिया, वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी, हो सकता है नहीं देखी हो जिसने, उसको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं जाट की बात करूँगी। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सीखने की ज़रूरत है। क्या लैक करते हैं आपको लगता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स, किन चीज़ों में हम पीछे रह रहे हैं? देखिए, पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए हैं। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो ये बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गए, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो आई मीन ये साइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर उसका कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है ना, स्टोरी का रहता है। तो ये जब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर यहाँ पर भी अच्छी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। Thank you so much. Adi, take one last question. Yes, this is Adi from Filmy Beat. My question is to People Media Factory. 2 फिल्में आपकी आ रही हैं पैन इंडिया, राजा साहब एंड मिराई. What is the update on that? People have been waiting for that. We'll make the announcement soon. Mirai is coming August 1st. Raja Saab will let you know soon. At the same time, Sunny and Randeep, it's a feel of meeting Haryana and Punjab together. कोई स्पेशल इत्तला हमें अगर मिले आपसे कि हाउ वाज द फील, ये जो जब 2 अलग अलग मिट्टी के लोग मिले? वी आर इंडियंस, दैट्स ट्रू। पूरा मुल्क हमारा है, हमारे पास एक घर वहाँ है लेकिन पूरा देश हमारा घर है। That's it. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, one last question. Come. Don't do press shows before the release of the film. Will you be showing us the film? Sure, we will. You look at these people here on this stage और इनका body of work देखो आप, आपको लग रहा है कुछ हो सकता है, like तोड़ फोड़ ही होगा जो भी होगा। you look at all of them, ये heavy weights है यार इंडस्ट्री के, इनसे भारी और कौन होगा। जाट देखेंगे ladies and gentlemen in theaters on the 10th of April। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां।